मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को लेकर कांग्रेस में मतभेद सामने आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता है। हालांकि जवाब में कमलनाथ ने कहा कि कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं जानता क्योंकि किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। दरअसल छिंदवाड़ा के सिमरिया में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा का अंतिम दिन था और 5 से 7 अगस्त तक चलने वाली कथा के मुख्य यजमान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ थे। 5 अगस्त को कथा के शुभारंभ से पहले कमलनाथ ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की आरती उतारी और जिसको लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सवाल उठाए हैं। प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया और लिखा है कि मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने और आरएसएस के एजेंडे, हिंदू राष्ट्र की खुल्लम खुल्ला वकालत कर संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले भाजपा के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता है। आज जिस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाए हैं, आज रो रही होगी गांधी की आत्मा, तड़प रहे होंगे पंडित नेहरू और भगत सिंह, लेकिन सेक्युलरिज्म के ध्वजवाहक जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे सब खामोश हैं। अब इस पर बीजेपी चुटकी ले रही है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए उन्हीं के बाद पलटवार किया है, चुनावी हिंदू करार दिया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए आखिर पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी का क्या कुछ कहना है, क्यों अपनों के ही जरिए घेरे गए हैं कमलनाथ। प्रतिनिधित्व करते हैं मध्य प्रदेश में, उसके जिले का नाम है छिंदवाड़ा, जहां अधिकतम आदिवासी भाई बहन रहते हैं। यदि राम कथा कराने से किसी की आस्थाओं पर चोट पहुंचती हो तो मैं समझता हूं कि शायद ये ठीक नहीं है। आदिवासी भाई बहनों में धर्म की जागृति हो, ये एक अच्छी बात है और वो क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री जी, प्रमोद कृष्णन जी के अपने विचार हैं और कांग्रेस में यही तो आंतरिक लोकतंत्र की अपने शब्दों में आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन शायद कमलनाथ जी सही दिशा में। अब कमलनाथ जी को हिंदुओं की ताकत समझ में आ गई, दरअसल में कांग्रेस को समझ में आ गई, लेकिन कमलनाथ जी ब्रजमंडल पे नहीं बोल रहे। आप देख रहे हो, एक शब्द नहीं बोले वहां पर। ये जो मैं कहता हूं ना कि सुविधा भोगी हिंदू हैं, इच्छाधारी हिंदू हैं, ये व्यक्ति के हित के लिए, स्वयं के लिए काम करते हैं, समाज के लिए कभी काम नहीं करते, राष्ट्र के लिए काम नहीं करते, देश के लिए काम नहीं करते। इन्हें महान भारत में बदनाम भारत नजर आता है। ये इस तरह के लोग हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की आरती उतारना प्रमोद कृष्णम को खल गया। प्रमोद कृष्णम ने कमलनाथ पर ही सवाल उठा दिए। कांग्रेस से प्रमोद कृष्णम है और कांग्रेस से ही कमलनाथ है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जिस तरीके से आरती की, क्या प्रमोद कृष्णम को इस बात से कोई आपत्ति थी या बीजेपी के स्टार प्रचारक भी बता दिया। बहरहाल अब देखना यह होगा कि आखिरकार कांग्रेस अपनों से ही घिरती जा रही है। इससे पहले ही अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है। क्यों प्रमोद कृष्णम ने ऐसा कहा? क्योंकि कमलनाथ एक सधे हुए नेता है, मुख्यमंत्री का चेहरा है मध्य प्रदेश में, लेकिन इस तरीके का अगर बयान आएगा तो सवाल उठेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार क्या वास्तव में सब कुछ ठीक है। अब इस तरीके की जो वाकया सामने आई, ठीक है, आस्था है, आप किसी में भी आस्था आप रख सकते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में अगर कमलनाथ की आस्था है तो फिर प्रमोद कृष्णम को क्या आपत्ति हो सकती है। प्रमोद कृष्णम की अगर किसी में आस्था हो
तो कमलनाथ को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, या आस्था स्वतंत्र है, हम किसी में आस्था रख सकते हैं, लेकिन बहरहाल अब इस आस्था को सियासी चश्मे से देखा जाएगा। अब पॉलिटिकल पंडित क्या समझते हैं, राजनीतिक विश्लेषक क्या समझते हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच आखिरकार ये मतभेद और मनभेद कैसे हो रहा है। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। शिवम शुक्ला, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। संजय महेंद्र, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा। कमलनाथ ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जब आरती उतारी तो ये बात आचार्य प्रमोद कृष्णम को नागवार गुजरी, उन्होंने कटाक्ष कर दिए। क्या पार्टी में ही सब कुछ ऑल इज वेल है कि थोड़ा मतभेद शुरू हो गया है फिर से? नहीं, पार्टी में ना कोई मनभेद है ना मतभेद है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि कोई भी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। उसको कोई टीका टिप्पणी बाकी लोगों सही नहीं करते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी में इससे उलट व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उठाए हुए एक भी बेजा कदम की भर्त्सना नहीं कर सकता, उस पर सवाल भी नहीं उठा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ गर्भगृह में, मंदिर के किसी भी वर्जित गर्भगृह में जहां कैमरा ले जाना प्रवेश के लिए प्रतिबंधित होता है, वहां ले जाते हैं, वहां से उनकी फोटो खिंचती है। वो पूजा अर्चना करते हैं, गणेश जी की पीठ करके हाथ जोड़ते हैं तो उनकी फोटो खिंचती है। मगर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कमलनाथ भी आपके नेता है और आचार्य प्रमोद कृष्णन भी आपके ही नेता है, तो ये सवाल उन्होंने सवाल उठाया ना, तो ये बात है। देखिए, तो मैं आपको उस बात का जवाब दे रहा हूं ना। देखिए क्या है, आचार्य प्रमोद कृष्णन भी संत हैं, उनको भी अपनी बात कहने का हक है, तो इसमें आपत्ति क्या है? उन्होंने अपना एक विचार रखा, हमने उस विचार को सुना, और ये कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है। मैं वही तो कह रहा हूं, इसमें मनभेद और मतभेद की बात कहां से आ गई? कमलनाथ जी ने मुरारी बापू की कथा कराई थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं और तथाकथित कटाक्ष कर रहे हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूं, वो जवाब दे रहे हैं कि उन्होंने तो मुरारी बापू की कथा कराई थी, तब तो कोई बात नहीं हुई। और कमलनाथ जी सारी लोगों को पता है, पूरे मध्य प्रदेश को पता है, पूरे भारतवर्ष को पता है कि हनुमान जी के अच्छे भक्त हैं, बड़े भक्त हैं। उन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनाया, उसके लिए कोई चुनावी चंदा नहीं लिया, उसके लिए उन्होंने कोई चंदे की रसीद काटने के लिए इस तरीके का कोई लोक नहीं बनाया जिसमें भ्रष्टाचार की मूर्तियां गिर जाएं। इस तरीके का तो कोई कृत्य उन्होंने किया नहीं। तो हनुमान भक्त हैं वो, धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने कथावाचक हैं, वो वहां राम कथा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो प्रमोद कृष्णन की आड़ लेके अपने फर्जी हिंदुत्व का परिचय दे रही है। अगर आप आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात को बल दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित लोग, तो फिर उनको राम कथा से भी आपत्ति है क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूं भाई, धीरेन्द्र शास्त्री जी राम कथा कर रहे हैं, कमलनाथ जी करवा रहे हैं, आयोजक करता और आयोजन करता को कोई आपत्ति नहीं है, तो इनको बीच में कूदने की आवश्यकता क्या है? प्रमोद कृष्णन जी ने एक बात कही, वो किस परिप्रेक्ष्य में कही, क्या सोच के कही, उनका वक्तव्य है। लेकिन हमारे यहाँ सबका स्वागत है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन इनकी यहाँ वो बंदिशें हैं, आप समझिए। इनके यहाँ कोई इतनी सी भी उंगली नहीं उठा सकता कि प्रधानमंत्री जी चाहे जो करें करते रहें। चलिए ठीक है। शिवम शुक्ला जी, आपसे जवाब चाहूंगा। जिस तरीके से अभी आपने शायद सुना संजय जी को, संजय जी कह रहे हैं, अब डिबेट करने का मेन मुद्दा यह है कि कांग्रेस में ही आप कमलनाथ जी पूजा करवा रहे हैं, आरती कर रहे थे, और प्रमोद कृष्णन जी ने कह दिया कि ये ठीक नहीं है, उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, और शायद हो सकता है उनका जो भी मानना हो, और जैसा कि संजय जी कह रहे हैं वो भी एक संत प्रवृत्ति के हैं। तो शिवम जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि कमलनाथ जी के ऊपर इतने 72 सनातनियों का एक दबाव था, उनका वोट पाने की लालसा थी, जिसके कारण उनको इस प्रकार से धर्म का स्वांग रचने के लिए कथा कराने की आवश्यकता पड़ी। धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू धर्म के प्रबल ध्वज प्रवर्तक हैं, उनके द्वारा लगातार हमारी सनातन आस्थाओं का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कमलनाथ जी शायद उनके मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में कुछ दिन रहेंगे तो उनके अंदर भी धर्म की भावनाएं जागृत होंगी, वह धर्म को
चुनावी चोला पहनने के बजाय उसको जीवन में आत्मसात करेंगे, और तब वास्तव में वह धार्मिक मान्यताओं को, उसकी आस्था को समझ पाएंगे और गंभीरता से उस दिशा में उनकी पार्टी को समझा पाएंगे कि धर्म को लेकर के कितना संवेदनशील होना पड़ता है। जहां तक बात रही यह विषय की, तो देखिए कमलनाथ जी दबाव पूर्वक भले इस प्रकार से धर्म का स्वांग रच रहे हों, उन्होंने एक हनुमान भक्त होने का चोला ओढ़ रखा हो, लेकिन वास्तविकता तो कांग्रेस पार्टी की यही है कि उनको हिंदू साधु संतों से, जातियों से जो इस प्रकार से धर्म की बात करते हैं उनसे लगातार आपत्ति रहती है। हमने सबसे जो है सज्जन सिंह वर्मा, उनका बयान देखा है कि किस प्रकार से सज्जन वर्मा लगातार साधु संतों के बारे में अपमानजनक बातें बोलते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में उन्होंने बोला था कि वह दुकान चलाते हैं। प्रदीप मिश्रा जी के बारे में इसी प्रकार की इनकी बयानबाजी थी। और सबसे समझने वाली बात यह है कि सज्जन वर्मा के ही विधानसभा क्षेत्र में एक कथावाचक ने प्रण लिया था कि हम उनकी विधानसभा में कभी कथा नहीं करेंगे। उसके बाद डॉक्टर हम जा जाते हैं जो मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह, वह अनेकों अवसरों पर बागेश्वर धाम के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन इन सब का विरोध कभी कमलनाथ के द्वारा नहीं किया गया। ना उन्होंने कभी इन चीजों के बारे में टिप्पणी की, ना इस विषय पर कोई ध्यान दिया। आज ये सत्येंद्र जी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, संजय जी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें रुचि ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप धर्म से जुड़िए, संस्कृति से जुड़िए, उससे हमसे ज्यादा प्रसन्न इस चीज को लेकर के कोई नहीं होगा। लेकिन वास्तविकता आपकी जब सामने आ जाती है, आप जो कालनेमी की तरह आवरण ओढ़ करके राजनीति करने का प्रयास करते हैं, आपकी बात आगे संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है संजय जी, ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इनसे पूछ के पूजा की जाएगी, इनका पूजा के ऊपर, आस्था के ऊपर, ईश्वर के ऊपर कॉपीराइट हो गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल जी। और कौन आदमी कब पूजा करेगा, किसकी पूजा करेगा, कैसे करेगा, ये उसकी निजी आस्था का विषय है। बिल्कुल इसमें इनको इसकी आपत्ति क्यों है? मैं बताता हूँ मैं आपको इनकी आपत्ति का कारण बताता हूँ। मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं बताता हूँ इनको क्या दिक्कत है, पूरा मौका दूंगा, बोलिए। इन्होंने भगवान राम को अपनी दुकान बना रखा है। इनको लग रहा है कि हमारी दुकान से सामान कोई और ना ले जाए, हमारा ग्राहक ना चला जाए कहीं और। इनको ये लगने लगा है कि हमारे लोग उठ के कहीं और ना चले जाएं। वरना मुझे बताइए, ईश्वरवादी कहते हैं, अपने आप को राम भक्त कहते हैं, वहां एक राम कथा हो रही है, उसको लेकर इतनी भारतीय जनता पार्टी को आयतों मचाने की जरूरत क्या है? इनसे पूछ के सर्टिफिकेट लेके कोई कथा कराई जाएगी या इनसे इजाजत दी जाएगी? देखिए क्या है धार्मिक ध्रुवीकरण, इसमें अब जनता फंसने वाली है नहीं। जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, और ये घूम फिर के वही गाय भैंस बकरा मुर्गा मियां हिंदू, इनके पास करने को कुछ है ही नहीं। डिलीवर करने के नाम पे इनके पास जीरो है, कुछ भी नहीं है। जब मर्जी आती है 2000 का नोट चालू कर देते हैं, पूछने पर इनका कोई नेता बताता नहीं है कि भाई क्यों चालू किया। जब मर्जी आती है बंद कर देते हैं। देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, महिलाओं को बेइज्जत करके उनको निर्वस्त्र घुमाने वाले लोग ईश्वरवादी होने का ढोंग रच रहे हैं और हमसे हमारी आस्था का सबूत मांगेंगे। कैसी बात कर रहे हैं जी वो गरीब? ठीक है शिवम जी, आप जवाब देंगे? पार्टी ये कहना चाहती है कि पूजा अर्चना इनसे पूछ के की जाएगी। ठीक है, क्या अब पूजा अर्चना भी पूछ के की जाएगी क्या शिवम जी? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, कितना वरिष्ठ होने के बाद भी इतनी व्याकुलता संजय जी की, मैं इस चीज को कहीं से भी अच्छा चीज नहीं मानता। सबसे बड़ी चीज यह है कि पूजा पाठ से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं तो चुनावों से पहले और चुनावों के बाद हमारा धर्म को लेकर के दृष्टिकोण एक समान होना चाहिए। सनातन आस्थाओं वाला देश है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की धर्म में अभिरुचि है, लोग लगातार पूजा पाठ करते हैं, इसको अपने जीवन में उतारते हैं और चरितार्थ करते हैं चीजों को। लेकिन इस प्रकार से चुनावी हथकंडे के रूप में और आपके अपना नेतृत्व नीतियों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर इन चीजों से असहज महसूस कर रहा है। बात अकेले प्रमोद कृष्णन की नहीं है, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी जी हो, इन तमाम लोगों को चुनावों से पहले ही धर्म की याद क्यों आती है? नर्मदा मैया तो अविरल तरीके से आज हजारों वर्षों से बह रही है। ठीक है, पूजा कभी भी कोई करे ना, दिक्कत क्या है? कभी भी पूजा करे, जब उनका मन करे पूजा करे, क्या दिक्कत है? कभी पूजा, बिल्कुल उस चीज से हमें कोई आपत्ति नहीं है। इनके अपने नेताओं को आपत्ति है और अपने नेताओं की कम से कम जो भी वैलिड उनकी कंसर्न्स है, इनको एड्रेस करना चाहिए। हमारा तो यही कहना है कि पूजा पाठ करें और मन लगा करके पूजा पाठ करें। और धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के शायद कुछ उनका जो सानिध्य कमलनाथ जी को मिल रहा है वह भी उनसे प्राप्त नहीं कर सके। वह भी चुनावी अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर के छिंदवाड़ा से भोपाल आए, भोपाल से जहाँ की यात्रा की। अरे भाई, कम से कम आप धर्म को जब इस प्रकार से इतना बड़ा आयोजन करवा रहे हैं तो उसमें आप समय
समय दीजिए, आपकी उम्र है, उम्र के इस पड़ाव पर वैसे भी राजनीतिक रूप से आपको धर्म की ओर ज्यादा झुकाव होना चाहिए। सत्ता तो एक स्थायी भाव के साथ आप नहीं रहने वाली है, लेकिन आपका यह जो आचरण है, धार्मिक जो आपका पूरा स्वरूप है, वो आपको आगे ले जाने का काम करेगा। तो कमलनाथ जी को यह चीज समझनी चाहिए। और मैं तो यह बात बार बार बोलता हूं कि कांग्रेस पार्टी को तुष्टीकरण और तृप्तिकरण की राजनीति का त्याग करके, पूर्व में उनके द्वारा जो हिंदू धर्म के विरोध में पाप किए गए, चाहे वह प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताना हो, चाहे वह गौ जो सेवक हैं, जो हमारे साधु महात्मा थे, उनके ऊपर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा गोली चलवाने का प्रकरण हो, बाबरी मस्जिद के दौरान जिस प्रकार से कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई गई थी, इन तमाम चीजों के लिए देश की जनता से पश्चाताप और प्रायश्चित करते हुए माफी मांग लेनी चाहिए। और शायद तब प्रभु बजरंगबली, प्रभु श्री राम। बहुत बढ़िया, कहां से कहां आप बात लेके चले गए शिवम जी। ठीक है संजय जी, संजय जी मेरे को 15 सेकंड दिए। हाँ, पूरा क्या है, मैंने पहली बार में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास जमीन पर डिलीवर करने लायक कोई बात नहीं है, सिवाय मुद्दों को घुमाना, मुद्दों को उलझाना, कहीं कीट कहीं करोड़ा, भानुमति ने खून मरोड़ा, ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। मेरी की बात मत और चिंता मत कीजिए शिवम जी, मुद्दे की बात समझिए, जनता आपसे क्या चाह रही है। मतलब अब आदिवासी बहुल क्षेत्र में अगर राम कथा हो रही है तो मैं बताता हूं उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। जिन आदिवासियों के अपमान, संजय जी आप इसी उत्सुकता के साथ बार बार मुझे टोक रहे थे जब हम आदिवासी बहुल क्षेत्र की बात करते हैं। यह वही कमलनाथ है जो कहा करते थे कि आदिवासी समाज को जिसने हिंदू लिखा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आदिवासियों को बरगलाने या फिर इस प्रकार से, देखिए ये डिबेट का कोई तरीका नहीं है, ये डिबेट नहीं, आपको तरीके सीखने चाहिए संजय जी। नहीं, मुझे तरीके मत सिखाइए, मुझे तो सारे तरीके आते हैं, मैं ये तरीके। नहीं ठीक है, एक एक करके बोलिए आप। दोनों को मैं बराबर का मौका दूंगा, सिर्फ ठीक है, आपको पूरा मौका दूंगा। ठीक है, एक एक करके बोलिए। ठीक है संजय जी आप बोलिए, फिर आपकी बात कंप्लीट होगी, फिर शिवम जी जवाब देंगे। हाँ बोलिए। बिल्कुल, मैं आपको इतनी सी बात का बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र में रामकथा हो रही है, धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग उसका आनंद ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिन आदिवासियों का अपमान सरेआम करवाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके बाद पैर पूजने के पैर धोने की जो नौटंकी करते हैं, उससे सारी दुनिया परिचित हो चली है, पूरा मध्य प्रदेश परिचित हो चला है। भारतीय जनता पार्टी की हर सर्वे में सरकार गिर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह पता है। तो अब क्या करेंगे, देखिए दूसरे के घर में झांकना, उसके बाद झांक के इसके घर में कितने बर्तन बज रहे। अरे प्रमोद कृष्ण जी ने जो भी कहा उसका संज्ञान हम लेंगे, हम जाने प्रमोद कृष्ण जी जाने। आप भारतीय जनता पार्टी, चलिए ठीक है, मतलब आपका निजी मामला है, आप उसको सुलझा लेंगे। ठीक है ठीक है शिवम जी, संजय जी कह रहे हैं कि हमारा निजी मामला है, प्रमोद कृष्णन भी हमारे हैं और कमलनाथ भी हमारे हैं, और हम आपस में मिल बैठकर बातचीत कर लें। भाई आपने ऐसा क्यों कहा, पब्लिकली क्यों ऐसे कहा? बिल्कुल बिल्कुल, प्रमोद कृष्णम भी इनके हैं, कमलनाथ भी इनके हैं, सज्जन वर्मा जो कथावाचकों को दुकान चलाने वाला बोलते हैं, कथावाचकों को धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, वह भी इनके अपने हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जो लगातार धर्म विरुद्ध बयान देते हैं, वह भी इनके अपने हैं। इन तमाम चीजों के लिए जब यह धर्म का स्वांग ओढ़ते हैं तो इनको इस चीज के लिए जवाबदेही भी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में उनके नेता इस प्रकार से सनातन आस्था को अपमानित करने का काम करते हैं। रही बात विकास कार्यों की, प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार विकास कार्य कर रही है और उसी के बलबूते पर चुनाव दर चुनाव इस देश की जनता का समर्थन और आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की भाजपा सरकार को मिल रहा है। यह एकदम स्पष्ट चीज है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा, आज धर्म को लेकर के इतने संवेदनशील हो रहे हैं। मैं तो यह बात को रेखांकित कर रहा था कि आज आदिवासी अंचल में रामकथा को लेकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब सरकार थी तब चरित्र क्या था, तब कहा करते थे कि आदिवासियों को किसी ने हिंदू लिखा तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। यह दोहरे मापदंड क्यों? आखिर कमलनाथ जी चुनावों से पहले कुछ और, चुनावों के बाद कुछ और। आदिवासी समाज ने हमेशा से सनातन धर्म की रक्षा की है, उसको जिस रूप में, मूल रूप में कहीं ना कहीं संरक्षित करके रखा है। कई बार आप लोग लगातार राजनीति में राम शब्द का ये इस्तेमाल होता रहता है। ठीक है, दोनों लोगों से मैं एक सवाल, एक एक मौका दूंगा। शिवम जी, आपको राम का मतलब पता है? राम का शाब्दिक अर्थ क्या है आज बताइए, और फिर संजय जी आप भी बताइए, क्या राम को आप क्या समझते हैं, आपका क्या मंतव्य है? शिवम जी।
देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि राम का कोई मैं संधि विच्छेद करने के लिए मैं प्रभु श्री कोई राम का संधि एक विच्छेद जीवन नहीं, चरित्र मैं है। चाहता हूं कि राम नहीं, को आप क्या बिल्कुल मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल उसी परिकल्पना को एक राजा के रूप में उनको देखा जाए तो उन्होंने एक ऐसे आदर्श राज्य की अवधारणा दी जिसको आज भी हम एक मॉडल या स्टेट की मान्यता लेकर के उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम इस बात को भी जानते हैं कि कोई भी राज्य उस परिकल्पना को आधारभूत रूप से पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन हम उस दिशा में जितना आगे तक जाएंगे वह राज्य उतना बेहतर, उतना खुशहाल होगा। यह एक राजा के रूप में राम जी का है। कर्तव्यों के रूप में जीवन में अनेक हर अवसर पर उन्होंने उस चीज का निर्वहन किया और उसको लेकर के आगे बढ़े। उन्होंने कभी दोहरे मापदंड अपने सार्वजनिक जीवन में नहीं रखे, शुचिता को अपने जीवन का मूल आधार बनाया और आज बहुत हद तक प्रधानमंत्री जी के चरित्र में उसी राम भगवान की अवधारणा को हम देख सकते हैं। आज बहुत हद तक जब प्रधानमंत्री जी का शासन काल है उसी राम राज्य की ओर जाते हुए देख सकते हैं। हम आज देखते हैं वह शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जिनको टेंट में रखा गया था उनके लिए आज भव्य और दिव्य राम मंदिर बनवाने का काम चले ठीक है, आपकी बात, आपने अपने राम को, आपने जितना राम को समझा, आप शिवम जी, आप ठीक है, आपने जितना राम को समझा उतना आपने बोल दिया। संजय जी, आप राम को कितना समझते हैं, थोड़ा बताइए, फिर इसके बाद जब धर्म पे ही बात हो रही तो थोड़ा समझ लेते हैं हम भी, बताइए। नहीं, मैं भगवान राम की परिभाषा एक ही वाक्य में दिए देता हूं, इतना लंबा खींचने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान राम का उसको कहा जाएगा जो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, जिसको मर्यादित आचरण करने की बात हो, जिसके पास मर्यादित आचरण हो। इनके पास है क्या, इनसे पूछिए। इनके पास मर्यादित आचरण है? ये कैसी बात करते हैं? फोटुओं में भगवान राम को छोटा दिखाकर उनकी उंगली पकड़ के ले जाने वाले, भगवान राम को लेके कहने वाले लोग कि जिनको हम लाए हैं आप भगवान राम को लाएंगे, ये तो इनका घमंड है। आप ऊपर से बात करते हैं मर्यादा की। मैं एक बात का और जवाब देता हूं आपको। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूं, आप दोनों को बोलिए। मैं इनकी डबल इंजन की सरकार जो राम राज्य की कल्पना की बात करती है, उसके तो दो दृश्य देख लिए आपने। हरियाणा में देख लिया, मेवात में खूनी दंगा, और वहां मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमा दिया। ये तो इनका फैलाया हुआ राम राज्य। अब बार बार आप देखिए, अब अगर महिलाओं को घुमाने वाली बात करेंगे तो आप सदन में चर्चा आप लोग नहीं कर रहे हैं। गृह मंत्री जी बार बार चिल्ला रहे। संजय जी, आप देखिए, आप डिबेट को अगर दूसरी तरफ सवाल पूछने का तरीका बदल जाएगा। देखिए, सदन में जिस संजय जी, अब अगर आवाज आपने कई बार, पहली बार मैंने इग्नोर कर दिया, आपने कहा कि महिलाओं को घुमाया गया, गृह मंत्री चिल्ला के कह रहे हैं कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है? कांग्रेस वाले वॉकआउट कर जा रहे हैं, सड़क पे होगी चर्चा। पे जा ही नहीं रहा। हाँ। मैं आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं उस विषय पे नहीं जा रहा। हाँ। मैं इनके राम राज्य की कल्पना का आधार बता रहा हूं। ऐसे होता था क्या राम राज्य? मेरा कहने का तात्पर्य ये है, राम राज्य में ये सब होता था। आप राम राज्य को अलग तरीके से नहीं, वहां वो आज धर्म की बात हो रही थी, धर्म की बात कर लीजिए। जब जिस दिन आप बार बार घुमा के वो नग्न अवस्था में कह रहे हैं, मणिपुर आप लेके जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर भगवान राम के सिद्धांतों की पालना करती है तो उसको भगवान राम के चरित्र का भी तो अध्ययन कर लेना चाहिए। दूसरों को चुनावी हिंदू कह रही है, दूसरों की पूजा का, दूसरों की आस्था का सरेआम मजाक बना रही है। इनसे पूछ के होगा सब कुछ। मैं अपने घर में कोई यज्ञ हवन करूंगा तो उनसे पूछ के करूंगा। शिवम जी, क्या ठीक है, आपकी बात में समझ गया। शिवम जी, क्या भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट देगी किसी को कि नहीं आप पूजा करेंगे तो आप देखिए, इस देश में सर्टिफिकेट देने का अधिकार मात्र और मात्र भारत की 135 करोड़ जनता को है, और 135 करोड़ जनता सर्टिफिकेट अपना दे रही है। प्रधानमंत्री जी के पीछे लामबंद हो रही है। चुनाव दर चुनाव जमानत बचाते हुए इनके नेता घूमते फिरते अमेठी से, तो पत्ता ही साफ हो गया था। क्या हुआ कर्नाटक में भी? क्या हुआ? बजरंगबली करने गए थे आप? मध्य प्रदेश की जनता ने चुनाव दर चुनाव की जनता को आपने कर्नाटक देने का काम किया। हिमाचल में क्या हुआ ये भी बताइए। संजय जी इतने वरिष्ठ प्रवक्ता है, टोका टाकी बीच में बोलना कितनी अमर्यादा है। मैं वही बात, राम को पढ़िए, राम को अपने जीवन के आत्मसात करिए। किन मूल्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन जिया, इसको समझने की आवश्यकता है। नहीं तो यही धर्म का स्वांग रचते हुए कांग्रेस पार्टी का जैसा चरित्र है, वही चीज डिबेट में भी प्रदर्शित होगी, वही चीज संसद में प्रदर्शित होगी, वही चीज सड़कों पर प्रदर्शित होगी। सत्ता में आएंगे तो आप आज दंगों की बात करते हैं,
असम में 2012 में क्या हुआ था? 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को घरों से अपने विस्थापित होना पड़ा था। गोधरा में क्या कश्मीर हुआ में था? आप तो बात ही मत करो, क्या शुरू दंगों हुआ की तो था? आपको बात करने बम्बई का के दंगे अधिकार ही कौन नहीं है। भूल सकता है? इस देश गोधरा में के कोई दंगे ऐसा कौन अंचल भूलेगा? नहीं था। भोपाल के दंगों को कौन भूल जाता है जिस शहर में हम बैठे हैं? इस प्रकार का पूरा इतिहास कांग्रेस पार्टी का दंगों का मैं सब रहा है। जवाब दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने अगर कुछ किया है तो इस देश में दंगों को पूरी तरीके से बंद करवाया है। कई जगह पर अभी क्या अस्थिरता हुआ के मेवात हालात में? हैं, लेकिन वह तो ऐतिहासिक रूप से आपकी गलतियों की वजह से, आपकी भूलों की वजह से वह ऐतिहासिक समस्या है। कश्मीर में आप 370 को छोड़ करके गए थे, जैसे ही समाप्त हुई आज वहां पे स्थिति सामान्य है। मणिपुर, मैं असम, देता इस हूं प्रकार जवाब। के जो हमारे ठीक है, पूर्वोत्तर के ठीक है, राज्य हैं, आपने जिनके बोल दिया, दिशा में ठीक है, कभी कांग्रेस बहुत पार्टी ने सोचा ही नहीं, ठीक है, न उनको सरकारों में उचित प्रतिनिधित्व ठीक दिया। है, हमारी ठीक है, सरकार आप चुनाव जवाब लड़ेगी, दीजिए। क्योंकि वह प्राथमिक रूप ठीक से है संजय देश जी, की आप मुख्य जवाब धारा दे में दीजिए, ठीक है, जवाब शिवम जी दीजिए। आपकी बात आ गई। इतने बेचैन मत होइए, जवाब हाँ, दीजिए। हाँ, बोलिए। कश्मीर की बात तो आप बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, कश्मीर की बात को तो करने का आपका धर्म ही नहीं है। महबूबा मुफ्ती सईद की गोद में बैठने वाले 5 पंडित नहीं बसा पाए कश्मीर में अपनी सरकार के रहते हुए। क्या बात करेंगे आप मुझसे? कश्मीर की बात करेंगे के बाद बड़ी अरे तेजी कमाल से कर दिया, वहां का कमाल कर डेमोग्राफिक दिया। चेंज हुआ है। आतंक आपको खत्म हो जाकर गया, के देने पीने की आतंक खत्म। आवश्यकता है। फिर इटली वही बात, वाले ये टेलीस्कोप अभी से मुझे अगर सिखा आप रहे चीजों थे। को देखेंगे तो अब आप दिखाई खुद दे देखो, देगी संजय जी। इटली वाला अभी आप टेलीस्कोप, मुझे इटली सिखा वाले रहे थे। चले ठीक है, टेलीस्कोप, आप इटली वाला ठीक है, टेलीस्कोप ठीक है, ठीक है, शिवम जी, शिवम जी, अगर आप संजय जी, चीजों को वास्तविकता में शिवम देखना जी, चाहते हैं संजय तो जी, ठीक है। देख लो आप। डिबेट का आज मेरा मुद्दा था आचार्य प्रमोद कृष्णन और कमलनाथ। आप लोग कहां कहां लेके गए। हम लोग राम की भी बारे में बात कर लिए और फिर हमने रामराज का भी समझ लिया, कश्मीर भी समझ लिया, थोड़ा सा हिंट देके आपने मणिपुर भी समझा दिया। चलिए, बहुत अच्छा किया। अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको वक्त दूंगा फाइनल कमेंट की तरफ। शिवम जी और संजय जी, इसी जो हमारा विषय है उसी पर केंद्रित होकर आप लोग जवाब दीजिएगा। संजय जी, फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि धर्म, पूजा, आस्था निजी बात है, बिल्कुल, वो किसी से पूछ के नहीं की जाएगी। हाँ, अगर मैं अपने घर में भगवान शिव को मानूं तो ये हाँ, मेरी आस्था है। बिल्कुल, मैं अपने घर में भगवान श्री कृष्ण को मानूं, ये मेरी ठीक है, आस्था है। स्वतंत्र हैं आप जी। तो ये आपसे मेरा तात्पर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सा है, जी, 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 एंकर बिल्कुल, महोदय से बिल्कुल। नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप हमारे ऊपर कोई भी किसी भी धार्मिक आस्था का ठप्पा चुनावी हिंदू कह के कैसे लगा सकते हैं? हाँ, आपको यह अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया क्या? बिल्कुल, कि दूसरे की पूजा का आप मजाक उड़ाएंगे, दूसरे की आस्था को बदनाम करेंगे, जी, उसको जी, चुनावी बिल्कुल। हिंदू बोलेंगे? ये अधिकार आपको किसने दिया? बिल्कुल, किसी ने अधिकार नहीं। ठीक है शिवम जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर आप धर्म को मानते हैं, धर्म पर आपका विश्वास है, तो आपके सार्वजनिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, दोनों में कोई भेद नहीं होना चाहिए कि चुनावों की दृष्टिकोण से आप सार्वजनिक जीवन में भी धर्म को अपना ले, लेकिन चुनाव के बाद, जैसा मैं एक सूक्ति को बार बार कहता हूं कि चुनावों तक बजरंगबली के बाद या अली की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। अगर आप धर्म को मानते हैं तो आपका धर्म से जुड़े हुए विषयों पर स्टैंड एकदम स्पष्ट होना चाहिए। आज जब हम मथुरा और काशी में इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का वहां पे जांच प्रक्रिया शुरू होती है तो कांग्रेस पार्टी के सीने में दर्द उठने लगता है, इनकी संवेदनाएं भड़कने लगती हैं। क्या पूछा, आप क्या जवाब दे रहे हैं? फिर वही बात है। आप क्या जवाब देना चाहिए? फाइनल कमेंट भी आपने शिवम जी डिटेल कर दिया। कोई बात नहीं, इतना वक्त हमारे पास था। शिवम शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कथा में जब पूजा अर्चना किया गया, आरती उतारी गई और इसके बाद प्रमोद कृष्णन को थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त किया। अब ऐसे में सवाल यही, राजनीतिक पंडित यही जानना चाहते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अभी भी थोड़ा सा मतभेद है? इसको अब शायद कांग्रेस को ही एनालाइज करने की जरूरत है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।